लेकिन कांग्रेस के साथ ही विपक्षी नेताओं ने अपने चुनावी भाषणों में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे वो न सिर्फ सेल्फ गोल कर बैठे हैं बल्कि उनकी बयान अभद्रता की सीमाएं लांघ रही है। तभी मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के महापाप की कोई माफी नहीं है। जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं उन्हें इंडी अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के ऊपर कितनी बीती होगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। दरअसल पीएम मोदी की रैली और चुनावी सभाओं में लोगों का हुजूम देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हैं। कांग्रेस के साथ ही इंडी गठबंधन के नेता जीत के दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देश में मोदी लहर चल रही है उन्हें भी जमीनी हकीकत का अंदाजा है और यही अंदाजा हार की डर के साथ बौखलाहट के रूप में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सृष्टि हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, पहले देखा गया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में तमाम विपक्षी दल शामिल नहीं हुए, उसके बाद अब राम के नाम की इतनी ज्यादा वोट बैंक की सियासत आगे बढ़ चुकी है कि मुकाबला तक करने की बात कही जा रही है। भगवान राम से मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल अंजलि, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से प्रभु राम को लेकर तीखा टिप्पणी यहां पर की गई हो। जैसा आपने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सभी दलों को न्योता दिया गया, तो इन लोगों ने ये कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, बीजेपी की तरफ से एक राजनीतिक इवेंट बना दिया गया है राम मंदिर को और राम मंदिर के उद्घाटन को, इसीलिए हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब फैसला नहीं आया था तभी से ये घमासान मचा था, क्योंकि राम के अस्तित्व पर सवाल अगर किसी ने खड़ा किया तो वो इन्हीं दलों ने खड़ा किया कि राम का अस्तित्व ही कहां है। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो अपने प्रत्याशी की तुलना प्रभु राम से करते हुए नजर आ रहे हैं। जांजगीर पहुंचे हुए थे, वहां पर सभा को संबोधित किया और आखिर में अपने जो प्रत्याशी हैं उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा शिव डहरिया। तो बोले कि आप तो राम का मुकाबला कर सकते हैं, मैं भी राम का मुकाबला कर सकता हूं क्योंकि मेरा नाम मल्लिकार्जुन है और मेरे नाम से एक लिंग भी है। तो बहुत ही हंसी मजाक के अंदाज में ऐसा लग रहा था कि वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि आखिरकार जो राम का नहीं हुआ वो जनता का कैसे हो सकता है। और बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है और अब सवाल पूछ रही है, कटाक्ष कर रही है गठबंधन पर, कांग्रेस पार्टी पर, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की इन टिप्पणियों पर कि आखिरकार जो बार बार राम को अपमानित करते हैं, जो बार बार राम के नाम से लोगों को भ्रामक तरीके से उनके सामने अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं, गलत टिप्पणियां करते हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति की बात करें, उसको लेकर राहुल गांधी जिस तरीके की टिप्पणियां यहां पर कर रहे हैं कि उनको इसलिए शामिल नहीं किया गया उद्घाटन में क्योंकि वो एक ऐसे समाज से आती है, इस वजह से उनको शामिल नहीं किया गया, जिस पर आपने देखा कि राम मंदिर की तरफ से ही जो ट्रस्टी हैं उन्होंने चंपत राय ने साफ तौर पर इसको डिनाई किया। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी आरोप थे वो झूठे साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस इस तरह के भ्रामक बयान क्यों दे रही है, और अब एक भ्रामक वीडियो भी जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से, अब उस मामले में एक्शन भी लिया जा रहा है। दरअसल अमित शाह का एक वीडियो शेयर किया गया था और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने खुद ये वीडियो शेयर किया था। इस मामले में अब एक्शन लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए बुलाया है, उन्हें नोटिस भेजा गया है और अब तक आसाम से 1, गुजरात से 2 कांग्रेस और आप से जुड़े आरोपियों के साथ यहां पर तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जहां अभी तक तो गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले पर लगातार एक्शन जारी है। असम और गुजरात से आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, कई संदिग्धों को समन भी भेजा जा चुका है। अब इस फेक वीडियो मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कनेक्शन भी निकला है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह का वो वीडियो सर्कुलेट कर दिया
जो पूरी तरह से फेक है और इसलिए आज वो दिल्ली तलब किए गए हैं, जिसका नोटिस उन्हें 29 अप्रैल को ही भेजा जा चुका था। लेकिन फिलहाल बात एक्शन की। अमित शाह के फेक एडिटेड वीडियो वायरल मामले को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। असम से लेकर अहमदाबाद तक गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिसके तार कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस 8 राज्यों में कार्रवाई कर रही है। अब तक असम से 1 और गुजरात से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए सतीश है और एक आप कार्यकर्ता आरबी बारिया बताया जा रहा है। 2 फेसबुक प्रोफाइल से एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का एडिटेड वीडियो, उनकी सभा में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसका एडिटेड वीडियो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से शेयर किया गया था। इसको ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हुए इसमें फिर हमने एक एफआईआर नोंधी है, जिसमें सेक्शन 505A, 1B, 469, 153A और आईटी एक्ट के हेठड़ ये गुना नोंधा है। उसमें मुख्य 2 आरोपी हैं, जिनकी 2 फेसबुक प्रोफाइल्स थी। एक फेसबुक प्रोफाइल सतीश भाई वनसोला के नाम से थी और दूसरी फेसबुक प्रोफाइल आरबी बारिया के नाम से थी। ये 2 मुख्य आरोपी हैं और उनकी हमने कल अरेस्ट किया है और आगे की जांच कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने 8 राज्यों के 16 लोगों को समन किया है, जिनमें सबसे बड़ा नाम तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का है। रेवंत रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नोटिस भेजा गया है। सीआरपीसी की 160-91 के तहत ये नोटिस भेजा गया। इस नोटिस की अवहेलना नहीं की जा सकती है। रेवंत रेड्डी या उनके प्रतिनिधि को पेश होना ही होगा। पुलिस ने सभी को संबंधित दस्तावेज और सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल और लैपटॉप लाने को कहा है। वहीं गृह मंत्री के फेक एडिटेड वीडियो के वायरल होने को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों वीडियोस को मीडिया के सामने रखा और कहा कि इनकी हताशा इतनी बढ़ गई है कि चुनाव में फेक वीडियोस का सहारा ले रहे हैं। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। जाहिर है 2 चरणों के मतदान के बाद जिस तरीके से चुनाव में गृह मंत्री शाह के एडिटेड वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विपक्ष अब फेक एडिटेड वीडियो के सहारे चुनाव जीतने के स्तर पर आ गया